दोस्तों, आज हम फिलाटेक्स स्पेशल लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें इस कंपनी का अपना Q4 रिजल्ट के साथ साथ यहाँ पर एक कंपनी की बोर्ड मीटिंग में फैसला लिया गया है कि कंपनी यहाँ पर फंड को राइज करने वाली है। उसी के साथ साथ इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फिलाटेक्स स्पेशल लिमिटेड इंडियन वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। स्पेशलाइजेशन, निक्ड शॉक टाइट ऐसे अन्य प्रोडक्ट को यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। प्राइमरी प्रोड्यूस प्रीमियम कॉटन, वुडन, सिल्क स्टॉक बोथ डोमेस्टिक और ग्लोबल ब्रांड्स के यहाँ पर ये मेन प्रोडक्ट को भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी 21 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर कंपनी का शेयर प्राइस 21 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। एक महीने के अंदर कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 43.24% की। 6 महीने में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 37 पैसे था, जिसके बाद से गिरावट देखने को मिली और कंपनी ने अपना न्यू लो बनाया 16 पैसे। इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। इस कंपनी के Q4 रिजल्ट के परफॉर्मेंस की बात करें तो रेवेन्यू 22.96 करोड़ हुआ है। क्वार्टरली बेसिस पर इंक्रीमेंट देखने को मिला 2.68% का। पिछले साल इस कंपनी का रेवेन्यू 22.36 करोड़ था। वहीं पर ईयरली बेसिस पर हमें डिक्लाइन देखने को मिली 65.66% की। नेट प्रॉफिट 0.31 करोड़ हुआ है। क्वार्टरली बेसिस पर डिक्लाइन देखने को मिला 78.32% का। पिछले साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 1.3 करोड़ था। वहीं पर ईयरली बेसिस पर हमें डिक्लाइन देखने को मिला 81.98% का। यहाँ पर इस क्वाड्रेंट इस कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है कम हुआ है कंपैरिजन टू अदर क्वाड्रेंट। यही कारण है कि हमें कंपनी में तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पर इस कंपनी का जो सपोर्टिव रेसिस्टेंस है 16 पैसे, इस लेवल पर आप बाई कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में फिलाटेक्स स्पेशल लिमिटेड कंपनी के द्वारा यहाँ पर बोर्ड मीटिंग करी गई थी। उसमें यहाँ पर फंड को राइज करने के लिए बात कही गई है। यहाँ पर ये कंपनी FCCB द्वारा फंड को राइज करने वाली है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के द्वारा यहाँ पर 100 मिलियन US डॉलर में यहाँ पर फंड को राइज करेगी और इस फंड को यहाँ पर कंपनी में फैसला लिया गया है कि ये कंपनी के ग्रोथ में लगाने वाली है, जिसके बाद से हमें कंपनी में दोबारा से तेजी देखने को मिलने की संभावना है। इस कंपनी के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो मार्च के अंदर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 5.11% थी, फिल की इन्वेस्टिंग 0.79% थी, जो कि मई में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 4.85% बची है, फिल की इन्वेस्टिंग 0.36% बची है। मार्च से मई के बीच में यहाँ पर ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली प्रोमोटर्स और फिल के द्वारा, जिसके बाद से हमें कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही थी। इस कंपनी को हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो मार्च में 2 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, जून में 1 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, कम हुआ। सितंबर में भी 1 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, दिसंबर में 1 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया। मार्च में यहाँ पर प्रॉफिट कम हुआ, 31 लाख का हुआ है। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर इस कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ कम हुआ। यही कारण है कि कंपनी में हमें दोबारा से तेजी देखने को नहीं मिल पा रही है। फंडामेंटली बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 175 करोड़, जो कि ठीक है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.02। इस कंपनी पे ना के बराबर कर्ज है, ये एक डेट फ्री कंपनी कंसिडर करी जा सकती है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 0.12%, ये हमें 1% के भी रिटर्न नहीं दे रही, क्योंकि हमें 1 साल से लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। अर्निंग पर शेयर 0 डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 2.78, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। फ्रेंड्स, ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखने पर बहुत बढ़िया है, और लेकिन इस क्वार्टर जो इसका प्रॉफिट हुआ कम हुआ कंपैरिजन टू अदर क्वार्टर। यही कारण है कंपनी में हमें जैसे रॉकेट जैसी तेज़ी देखने को नहीं मिल पा रही है। यदि आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।